Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel The Hijabi Hub. Today we are starting our Urdu grammar journey. And our very first topic is huruf. If you understand this topic clearly, then grammar will become much easier for you inshallah. तो सबसे पहले let's understand huruf होते क्या है. So firstly we understand the difference between harf and huruf. तो जो हर्फ होते हैं वो सिंगुलर होते हैं और जो हरूफ होते हैं वो प्लूरल होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैंने लिखा अलिफ बे पे ते, अगर मैं सिंगल अलिफ की बात करूं तो ये हर्फ है, अगर मैं सिंगल ते की बात करूं तो ये हर्फ है, लेकिन अगर मैं इस पूरे टोटल की बात करूं तो ये हरूफ है. और इनकी टोटल क्वांटिटी होती है 36 और इनको हरूफ तहजीबी कहा जाता है. अब हम बात करते हैं हरूफ की डेफिनेशन की. तो ये एक कलमे का टाइप होता है हरूफ, और इसकी डेफिनेशन है कि वो कलमा है जो खुद तो कुछ मानी नहीं देता लेकिन अस्मा और अफ़आल, अस्मा मीन नाउन एंड अफ़आल मीन्स एक्शन, को बामानी बना देता है. जिसके वर्ड्स कुछ ऐसे हैं का, कू, की, पर, तक. जैसे कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा होता अकबर खाना खाया, तो क्या इसका कोई सेंटेंस बनता? नहीं. लेकिन जब मैंने इसमें ने ऐड कर दिया, एक हरूफ ऐड कर दिया, तो क्या अब इसका कोई सेंटेंस का कुछ मानी बन रहा है, कुछ मीनिंग बन रहा है? तो इसका आंसर होगा यस, अकबर ने खाना खाया. अब ये प्रॉपर सेंटेंस है और ये बात को समझाने में हेल्प कर रहा है. अब हम बात करते हैं हरूफ के टाइप्स की. तो हरूफ के दो टाइप्स होते हैं, मुफरद हरूफ एंड मुरक्कब हरूफ. मुफरद हरूफ सिंगल हरूफ को कहते हैं एंड मुरक्कब हरूफ कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स हरूफ को कहते हैं. तो जो सिर्फ एक हर्फ पर मुश्तमिल हो उसे मुफरद हरूफ कहते हैं, और जो दो या फिर दो से ज़्यादा हर्फ पर मुश्तमिल हो उसे मुरक्कब हरूफ कहते हैं. अब इनके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि अलिफ, बे और जीम. ये सिर्फ सिंगल है तो इसलिए ये मुफरद हर्फ है, और ये कंपाउंड है. ये काफ और अलिफ का कंपाउंड मिलकर का बनाता है, और जीम और अलिफ का मिलकर जा, और जीम और बा का मिलकर जब. अब हम बात करते हैं मुसव्विते एंड मुसम्मिते की. मुसव्विते होते हैं वोवल्स एंड मुसम्मिते होते हैं कॉन्सोनेंट, जस्ट लाइक वी अंडरस्टैंड इन इंग्लिश. सो मुसव्विते को कहते हैं हुरूफ इल्लत एंड मुसम्मिते को कहते हैं हुरूफ सही. और जो मुसव्विते होते हैं वो भी दो टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट, तवील मुसव्विते मीन्स लंबे मुसव्विते एंड कसीर मुसव्विते मीन्स छोटे मुसव्विते. तवील मुसव्विते के एग्जाम्पल्स हैं अलिफ, वाव और या, जिनको थोड़ा खींच कर पढ़ा जाता है. और कसीर मुसव्विते के एग्जाम्पल है ज़बर, ज़ेर एंड पेश, जिनको थोड़ा कम खींच कर पढ़ा जाता है. और मुसम्मिते के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, कुछ नहीं बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं. एक्सेप्ट अलिफ, वाव, या, बाकी सारे जितने भी लेटर्स हैं, जितने भी हुरूफ हैं, वो सब मुसम्मिते में आते हैं, वो सब हुरूफ सही कहलाते हैं. अब हम बात करते हैं हक्कारी शक्लों की. तो जो दो चश्मे हे से मिलकर बनने वाले हुरूफ होते हैं वही होते हैं हक्कारी हुरूफ. इनकी तादाद 14 होती है और इनकी आवाज़ थोड़ी भारी होती है. ये जो 14 कुछ हुरूफ है, जैसे कि बे और हे को मिलाकर भा बन गया, पे और हे को मिला के फ़ा बन गया, थ, ठ, झ, छ, ध, ढ, ढ. और ये मीम और हा है, जिसका एग्जाम्पल अगर मैं आपको देना चाहूँ तो वो कुम्हार है. और फिर ये हो गया ख, घ, और नून और हे भी मोस्टली यूज़ होते नहीं हैं, और इसका अगर एग्जाम्पल है तो वो है नन्हा. और फिर लाम और हे है जो जिसका एग्जाम्पल हो सकता है चूल्हा. मीम और नून और लाम ये मोस्टली यूज़ नहीं होते हैं, ये बहुत ज़्यादा रेयरली यूज़ होते हैं. फिर हम बात करते हैं हमसौत हुरूफ की.
तो हमसौत हरूफ ऐसे हरूफ होते हैं जिनकी अदायगी में मुंह से यकसा आवाज़ आए, लेकिन इनके मानी, इनके मीनिंग्स डिफरेंट हों। अब हम इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला आम और आम, अगर मैंने इसको सिर्फ आपको प्रोनाउंसिएट करके बताया तो आपको शायद इसमें प्रॉब्लम आए समझने में कि मैंने किस आम की बात करी है। लेकिन वहीं अगर मैंने आपको ये लिख कर बता दिया कि मैंने अलिफ से आम लिखा है एक और एक आइन से आम लिखा है, तो आप इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हो कि अलिफ वाला होगा मैंगो एंड आइन वाला होगा कॉमन। तो इस आम का मतलब होता है मैंगो और इस आम का मतलब होता है कॉमन। फिर यहाँ पर आते हैं, अगर हम ते और तोए की बात करें तो इनमें भी बहुत सिमिलैरिटीज़ होती है। जब इनको हम प्रोनाउंसिएट करते हैं तो इतना अच्छा प्रोनाउंसिएट हो नहीं पाता है और इनके वर्ड्स सेम लगते हैं और हमें मायने के अंदर, मीनिंग्स के अंदर कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसका तैयार का मीनिंग होता है प्रिपरेशन करना और इस तैयार का मतलब होता है, जो तोए से आता है, फ्लाइट। जो सीन से सदा आता है उसका मतलब होता है फॉरएवर एंड जो स्वाद से सदा आता है उसका मीन होता है वॉइस। जो बड़ी हे से आता है उसका मीन होता है सॉल्यूशन और जो छोटी हे से हार आता है उसका मीन होता है टूल्स। जो जन है उसका मीन होता है वुमेन और जो यहाँ पर जन है इसका मीनिंग होता है गुमान करना। अब हमने हुरूफ की डेफिनेशन पढ़ ली है, अब हम पढ़ेंगे हुरूफ की किस्में। तो यहाँ पर हमने लिख रखा है कि हुरूफ की जो मेन किस्म होती है वो 4 होती है, बट इसके अलावा उसकी जो टोटल किस्म होती है वो 18 होती है। तो सबसे पहले जो हुरूफ है, जो उसकी किस्म है हुरूफ की, वो है हुरूफ रब्त। रब्त मीन्स होता है जोड़ना, तो ऐसे हुरूफ जो जोड़ते हैं। तो यहाँ पर है वो हुरूफ जो इस्म को इस्म से या इस्म को फ़ेल से जोड़ते हैं। जैसे कि हमने देखा इस्म को इस्म से जोड़ना या फिर इस्म को फ़ेल से जोड़ना। इस्म मीन्स नाउन एंड फ़ेल्स मीन एक्शन या फिर वर्ब। तो हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं। अहमद ने अकबर को देखा। यहाँ पर अहमद एक इस्म है और अकबर भी एक इस्म है। अब जहाँ पर ये दोनों इस्मों को कौन जोड़ रहा है, ये जोड़ रहा है एक हर्फ जिसको कहते हैं हुरूफ रब्त। फिर हम दूसरे एग्जाम्पल की बात करते हैं। अहमद ने खाना खाया। तो अहमद यहाँ पर एक इस्म है और खाना खाया यहाँ पर एक एक्शन हो रहा है, ये एक फ़ेल है। तो इस्म को फ़ेल से जोड़ रहा है वो है हुरूफ और इसको हम कहते हैं हुरूफ रब्त, जिनके कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि का, की, पर, से, ने, तक। तो ये जब भी आएंगे ये हुरूफ रब्त कहलाएंगे। अब हम सेकंड की बात करते हैं हुरूफ अत्फ़ की। अत्फ़ मीन भी जोड़ने के होते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है ऐसे हुरूफ जो दो इस्मों को या दो जुमलों को आपस में जोड़ते हैं। जैसे कि शब और रोज़, ये जो दो वर्ड थे शब और रोज़, इनको किसने जोड़ा है, वाव ने। अब लोग अक्सर गलती करते हैं कि इसको प्रोनाउंसिएट करते हैं शब व रोज़, जबकि ये हुरूफ अत्फ़ है और इसको हम शब और रोज़ पढ़ेंगे, बा के अंदर मिलाकर पढ़ेंगे। फर्स्ट वाले जो वर्ड है उसके अंदर वाव को मिलाएंगे और फिर उसका प्रोनाउंसिएट करेंगे। तो इसका प्रोनाउंसिएट होगा शब और रोज़, ना कि शब व रोज़। और इसके एग्जांपल्स है वाव, फिर और कल। अब हम थर्ड टाइप की बात करते हैं, तो वो है हुरूफ तख़सीस। तख़सीस मीन्स खुसूसियत, मीन्स ख़ास, जो मानी के अंदर खुसूसियत पैदा करते हैं। जैसे कि इसका एग्जांपल है अल्लाह ही से हम दुआ करते हैं। अब यहाँ पर जो ही है वो है हुरूफ तख़सीस, जो कि पूरे सेंटेंस के अंदर एक खुसूसियत पैदा कर रहा है कि हम अल्लाह ही से मांगते हैं। और इसके और भी एग्जांपल्स हैं और भी वर्ड्स हैं जैसे कि सिर्फ़, महज़, अकेला। तो ये सारे मायने के अंदर खुसूसियत पैदा करते हैं, इसलिए इन्हें कहते हैं हुरूफ तख़सीस। अब बात करते हैं हम हुरूफ फ़जाइया की। तो हुरूफ फ़जाइया वो हर्फ होते हैं जो खुशी, गमी, नफ़रत, जोश के मौक़ों पर बेसाख्ता ज़बान से निकल जाए।
जैसे कि माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह, अरे ये क्या हो गया। तो ये जितने भी सारे एक्सप्रेशंस आते हैं जिनको हम वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देते हैं तो वो कहलाते हैं हुरूफ फ़जाइया। इसके एग्ज़ाम्पल हमने लिया है माशाअल्लाह क्या खूब नज़ारा है, तो इसके अंदर माशाअल्लाह हुरूफ फ़जाइया है। हुरूफ की मेन जो 4 किस्में थी हमने वो पढ़ ली है। इसके अलावा भी हमारे पास और भी किस्में हैं जिनको हम अभी पढ़ते हैं। जैसे कि हुरूफ निदा। निदा मीन होता है वॉइस, आवाज़, यानी किसी को पुकारने के लिए जो हर्फ यूज़ किया जाए वो हुरूफ निदा कहलाता है। तो जिसको पुकारा जाए वो मुनादा कहलाएगा और जो पुकारने वाला है वो मुनादी कहलाएगा। फिर इसके एग्ज़ाम्पल है कि ए लोगो, ए, अरे, तो ये सारे एग्ज़ाम्पल्स हुरूफ निदा के हैं। फिर आता है वाव मादुला। तो वाव जो लिखी जाए लेकिन पढ़ी ना जाए, ऐसी वाव को वाव मादुला कहते हैं। जैसे कि खाजा, खुश, ख्वाब, इसके अंदर वाव लिखा ज़रूर गया है लेकिन इसे पढ़ा नहीं जाएगा। लोग अक्सर इसको पढ़ते हैं ख्वाजा, लेकिन इसका असल प्रोनाउंसिएट होता है खाजा। फिर हम दूसरे टाइप पे चलते हैं, वो है वाव अत्फ़। अत्फ़ मीनिंग आपको पता है, अत्फ़ मीनिंग होता है जोड़ने के। तो जो दो लफ्ज़ों को जोड़े वो वाव अत्फ़ कहलाते हैं। वो दो लफ्ज़ सिमिलर भी हो सकते हैं, वो दो लफ्ज़ अपोज़िट भी हो सकते हैं। तो इसका एग्ज़ाम्पल है आब व हवा। आब मीन्स वाटर एंड हवा मीन्स एयर। इन दो को जोड़ने का काम कर रहा है वो है वाव, तो जिसे कहलाएंगे हम आब व हवा, और ये वाव कहलाएगा वाव अत्फ़। फिर हम बात करते हैं अलिफ मकसूरा की। तो हुरूफ तहजी के अंदर से या और वाव, जब भी इनके ऊपर खड़ा ज़बर आएगा या फिर खड़ा अलिफ़ आएगा उसको अलिफ मकसूरा कहा जाएगा। जैसे कि यहाँ पर है अला, अदना और ईसा, यहाँ पर या के ऊपर खड़ा अलिफ़ आ रहा है जिसे अलिफ़ मकसूरा कहते हैं। अब हम बात करते हैं अलिफ़ ममदूदा की। तो अलिफ़ ममदूदा जिस हर्फ पर मद होता है और इसकी अदायगी के अंदर हम 2 अलिफ़ के बराबर आवाज़ निकालते हैं। इसके एग्ज़ाम्पल्स हैं आम और आज। जब हम आम पढ़ेंगे तो उसको 2 अलिफ़ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। अब लास्ट वन है हमारा अलिफ़ वस्ल। वस्ल मतलब मीटिंग। तो ये अलिफ़ 2 कलमों को मिलाता है, जैसे कि हमने यहाँ पर भी देखा था वाव अत्फ़ के केस में कि ये 2 लफ्ज़ों को जोड़ रहा था, और यहाँ पर अलिफ़ 2 लफ्ज़ों को जोड़ रहा है। लफ्ज़ और कलमा दोनों सेम बात है। तो यहाँ पर जब ये जोड़ रहा है तो शबा शब बन रहा है और शबा रोज़ बन रहा है। तो इसी के साथ हमारे इसके टाइप्स ख़त्म होते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो होगा एराब। तो टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम।